नमस्कार, ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मेरे जो इंट्रोडक्शन वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ दिए और सबसे ज़्यादा लाइक किए। अब हम आज की क्लास के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट टॉपिक जो कि नाउन है वो करेंगे। अब नाउन किस तरह से हम करेंगे, बिल्कुल ही अलग वे में करेंगे। सबसे पहले नाउन की थ्योरी मतलब काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, नाउन नंबर करेंगे। उसके बाद हम उसके रूल्स बेस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर रूल्स बनते हैं नाउन के और जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम इस यूट्यूब चैनल पे करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद साथ में एक टेस्ट सीरीज भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन है क्या, कल ही मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो नाउन है क्या? नाउन is used as the name of a person, thing, place, idea and quality of a person, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन नाउन की सही परिभाषा, जिस चीज़ को भी हम मेंटली महसूस कर सकते हैं और फिजिकली टच कर सकते हैं, वो सब नाउन है। मतलब अपन कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। जैसे मैंने कहा ये पेन है, नाउन है। कोई बोतल है, नाउन है। वीडियो शूट के लिए कैमरा है, नाउन है। कोई जगह है, प्लेस है, नाउन है। तो ये सब क्या है? नाउन है। नाउन कैन भी क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, आप ये देख लीजिएगा। अब काइंड्स ऑफ नाउन या फिर टाइप्स ऑफ नाउन, टोटल जो नाउन के बेसिक प्रकार हैं वो कितने हैं? 5। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिफ्थ मटेरियल नाउन। तो ये 5 जो टाइप्स ऑफ नाउन है। अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो आज का जो फर्स्ट है वो है प्रॉपर नाउन। जब भी किसी का नाम हो, जैसे अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग। मतलब एक किसी का प्रॉपर नाउन, जैसे मेरा नाम सूर्य है, यहाँ पे खूब सारे लड़के खड़े हैं, लेकिन अगर मेरा नाम कोई बोलेगा तो मैं ही देखूंगा, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर। जैसे मैं जोधपुर सिटी में रह रहा हूँ, तो कौन सी सिटी में? जोधपुर। तो जोधपुर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से अब ये जो नाउन है, प्रॉपर नाउन जो है, हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज होंगे। जैसे मेरे को लिखना है जोधपुर, तो जोधपुर में कैसे लिखूंगा? जे कैपिटल लिखूंगा। तो ये हमेशा कैपिटल में ही होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जयपुर। अब जयपुर किसी का नाम है, इट रेफर्स टू ओनली वन पर्टिकुलर सिटी। राहुल किसी एक पर्सन का नाम है। इंडिया, ये भी क्या है? नाम है। किसी और का ना नाम हो, ये पर्टिकुलर, ये बताता है प्रॉपर नाउन। इसी तरह से सेकंड नाउन जो है वो है कॉमन नाउन। जैसे खूब सारे बच्चे बैठे हैं, तो उन सब में क्या कॉमन है? कि वो स्टूडेंट है। कुछ बॉयज़ होते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स भी क्या है? कॉमन नाउन। अगर टीचर है, तो टीचर हमको क्या पता मेल है, फीमेल है, कौन है, क्या नाम है? नहीं, लेकिन जो टीचर है वो क्या है? कॉमन नाउन। इसी तरह से लॉयर, डॉक्टर, ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूँ कंट्री, तो ये एक कॉमन नाउन है। कंट्री तो कोई भी हो सकती है, इंडिया हो सकती है, यूएसए हो सकती है, बांग्लादेश हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सिर्फ इंडिया, तो वो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में। तो कॉमन नाउन का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ कॉमन होना। तो यहाँ पे ये कंट्री कॉमन है। अब देखो, अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। इन जनरल अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक वन ऑफ दोज। तो वो भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस, जैसे मैंने कहा इंग्लिश, तो इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का नाम है, किसी लैंग्वेज का नाम है, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूँ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। इसी तरह से फरारी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन कार एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से किसी गर्ल का नाम है कनक, तो अगर मैं कनक बुलाऊंगा तो कनक ही आएगी, लेकिन ये जो गर्ल है ये क्या है? कॉमन नाउन। इसी तरह से बहुत सारी किताबें होती है, लेकिन रामायण एक क्या हो गई? प्रॉपर नाउन, और बुक क्या हो गई? कॉमन नाउन।
गार्नियर कोई क्रीम है। अगर मुझसे कोई बोलता है कि मैं गार्नियर क्रीम लगाता हूँ, और अगर मेरे से कोई बोलता है कि मैं क्रीम लगाता हूँ, कौन सी, तो ये ग्राउंडेड। जब भी अपन पूछेंगे कौन सी, तो वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन, और क्रीम क्या है, कॉमन नाउन। उसेन बोल्ट को आप सब जानते हैं, तो उसेन बोल्ट एक पर्सन है, लेकिन ये स्पेसिफिक हो गया तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन, और मैन कॉमन नाउन। इंडिया एक कंट्री है, प्रॉपर नाउन, और कंट्री क्या है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है फीलिंग, कोई इमोशन या कोई भी चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस। इट इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज़ देयर। मतलब अपन को पता है कि वो चीज़ है, जैसे हमने हवा को नहीं देखा, हवा को अपन ने महसूस किया है, तो ये हवा किस में जाएगी, एयर। किस में जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड कंडीशन। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ मैं खुश हूँ, तो हमने खुशी को तो नहीं देखा, खुश पर्सन को देखा है। अगर मैं बोलूँ ऑनेस्ट पर्सन, अब ये जो पर्सन को अगर मैं बता दूं और ये ऑनेस्ट लिखूं सिर्फ, तो ऑनेस्ट कहाँ देखा आपने, ऑनेस्टी को कहाँ देखा है, ईमानदारी को देखा नहीं है। ईमानदारी को अपन ने क्या किया है, महसूस किया है कि हाँ ईमानदार पर्सन है, तो उसकी ईमानदारी। तो ये सब क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे ही ट्रुथ हो गया, लाइज मतलब झूठ, हैप्पीनेस खुशी, सोरो दुख, टाइम यानी समय, फ्रेंडशिप। अब समय अपन ने देखा नहीं है, लेकिन क्या है, होता है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती हमने देखी नहीं है, दोस्ती महसूस करते हैं। ह्यूमर, पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्त। डांस, म्यूजिक, डांस जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं डांस देख के आया, नहीं, डांस किसी ने नहीं देखा है, डांस करते हुए पर्सन को देखा है। उसी तरह से म्यूजिक भी क्या है, म्यूज़िक हमने सुना है, महसूस किया है, लेकिन म्यूज़िक को देखा नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है GOD, गॉड। गॉड कौन से नाउन है, तो गॉड किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एक गॉड जो है एक फीलिंग है अपनी, तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हमको पता है कि है। नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल 3 तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो आइए मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनकी होती तो है लेकिन हमको दिखती नहीं है, लेकिन ये जो मटेरियल नाउन है ये हमको दिखते भी हैं और होते भी हैं। और मटेरियल नाउन को क्या कहा जाता है, और कंक्रीट नाउन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सॉलिड के अंदर कुछ भी हो सकता है, वुड हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लिक्विड के अंदर वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, जूस हो सकता है। इसी तरह से गैस भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। अब देखिए, मटेरियल नाउन 2 तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन के बारे में जान लेते हैं। द नाउन डेट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। बिल्कुल सही है, काउंटेबल नाउन्स कैन टेक एन आर्टिकल। अब जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ पेन। तो यहाँ पे पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है, उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग हो रहा है। अब अगर मैं अनकाउंटेबल बोलूँ, जैसे आई हैव डैश शुगर, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, आई हैव शुगर बोलेंगे, ना कि आई हैव अ शुगर या एन शुगर या द शुगर। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल्स का यूज़ होता है और अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता।
इसके साथ एक और चीज़ समझानी है, लेकिन पहले अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब काउंटेबल क्या हो सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, बैट, बॉल एट्सेट्रा। चेयर के साथ में 1 चेयर बोल सकते हैं, 2 चेयर्स बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को अपन क्या कर सकते हैं, लीटर में नाप सकते, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। वाटर, शुगर। अच्छा, शुगर एक होता है शुगर और एक होता है शुगर क्यूब्स। तो शुगर क्यूब्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन शुगर को नहीं कर सकते। ऑयल, सॉल्ट एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे 1 वाटर 2 वाटर तो नहीं आ सकता, तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, वाटर ही आता है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल से मुझे एक चीज़ आपको समझानी है कि काउंटेबल के साथ हम मैनी और फ्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल के साथ हम लिटिल या फिर मच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव मैनी कार्स, तो कार क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो मैनी मैं लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव मच कार, तो ये ग्रामर के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका बताने का यही रूल है कि काउंटेबल नाउन के साथ में हम मैनी और फ्यू का यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ में मच और लिटिल का। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन का जो ये वाला पार्ट है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, ये आ जाता है। और जो एयरफोर्स के, एलडीसी के और एसएससी के जो टॉप, जो हॉट क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, वो इनमें से ही आते हैं। आइए, एक छोटा सा रूल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ये हमेशा कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल। तो आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैंने लिखा हैप्पी, अब आप एक बात बताओ, खुशी को थोड़ा ना काउंट कर सकते हो। प्रॉपर नाउन जैसे मैंने एक नाम लिख दिया सुमित, तो सुमित को आप काउंट थोड़ा ना कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन कभी भी काउंट नहीं कर सकते। लेकिन कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन क्या हो सकते हैं, काउंटेबल हो भी सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो अभी अभी अपन ने 4 पढ़े। सबसे पहला अपन ने पढ़ा प्रॉपर नाउन, सेकंड पढ़ा कॉमन नाउन, थर्ड पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ पढ़ा अपन ने मटेरियल नाउन। और मटेरियल में अपन ने क्या क्या पढ़ा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब जो अगला पार्ट है, जो कि आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ समथिंग या किसी चीज़ का समूह को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। इसको थोड़ा मैं डिस्क्रिप्टिव वे में लूँगा, क्योंकि इसके साथ में अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल डैश गैदर्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज गैदर्ड आएगा या आर गैदर्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर गैदर्ड, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल देखिए, फैमिली, टीम, ज्यूरी, कैट। अब कलेक्टिव नाउन क्या हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम इस तरह से यहाँ पे करेंगे, द ज्यूरी डैश टेकन द डिसीजन। इसमें हैज़ या हैव बढ़ना है। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, हैज़ या हैव बढ़ना है। आप इसको पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको हाथों हाथ बताता हूँ। देखिए द ज्यूरी, अब देखो पूरी ज्यूरी ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5 जने हैं, पंचायती समझ लो, तो इसको ज्यूरी कह दो। तो अगर इन 5 ने एक ही डिसीजन लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, द ज्यूरी हैज़ टेकन द डिसीजन। हैज़ क्या है, सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब है। और द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन 2 पार्ट, लेकिन 2 जनों ने कहा ना और 3 जनों ने कहा हाँ, तो ये क्या हो गई, ज्यूरी डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा,
द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो ये तो था सिंगुलर ज्यूरी और ये था प्लूरल, एक ही वर्ड है, लेकिन अब ज्यूरी क्या होता है? अ ज्यूरी ऑफ जजेस। तो जज के समूह को क्या कहा जाता है? ज्यूरी। जज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ज्यूरी कहा जाता है। तो अब हम कुछ जो है कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर पीपल, जो समूह जिसको कहते हैं, वो करेंगे। लड़कों के ग्रुप को कहा जाता है ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज। और इंपॉर्टेंट ये है, लड़कों के ग्रुप को तो अपन सबको पता है, लेकिन लड़कियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है किसी को नहीं पता है मोस्टली। अब लड़कियों को ग्रुप को कहा जाता है बेवी। वापस मैं लिख रहा हूं यहां पे, अ बेवी ऑफ गर्ल्स। हमेशा डैश ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। जो कि गाना बजाना करते हैं वो उनको क्या कहा जाता है? म्यूजिशियंस। अब खूब सारी कंपनी में डायरेक्टर्स है, तो उन डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को कहा जाता है अ क्वेयर ऑफ सिंगर्स। अब इसको चोयर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? क्वेयर ऑफ सिंगर्स। अगला देखते हैं, स्टूडेंट्स। तो क्या होता है? खूब सारे स्टूडेंट्स अगर इकट्ठे हो जाए तो वो क्या होती है? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ डैश ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो उसको कहते हैं भीड़, और भीड़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्राउड। इससे एक वर्ड आता है मेरे को कि अगर कहीं आपको दिखे अ मॉब ऑफ पीपल, तो मॉब का मतलब होता है एंग्री पीपल। ठीक है। अब देखो, अ ग्रुप ऑफ थीव्स, अ डैश ऑफ प्लेयर्स। तो ये क्या होता है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ डैश ऑफ डांसर्स। तो इसको क्या कहा जाता है? अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। जो जितने भी डांसर्स होते हैं उनके ट्रूप को क्या कहा जाता है? डांसर्स ट्रूप। नेक्स्ट ये देखिए, कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर एनिमल्स। जो एनिमल्स के लिए यूज होता है वो देख लेते हैं अपन। एन डैश ऑफ आंट्स। तो जो आंट्स होती है, जो चींटियां होती है, उनको क्या कहा जाता है? एन आर्मी ऑफ आंट्स। अ डैश ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स की क्या होती है? फ्लाइट। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब शीप, शीप के लिए हम क्या लगाते हैं? अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो ये जो क्या कहते हैं, भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उनको क्या कहा जाता है? फ्लॉक। वुल्व्स, खूब सारे अगर भेड़िए एक साथ जा रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अ पैक ऑफ वुल्व्स। फिश के लिए इंपॉर्टेंट, अ स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है। खूब सारी मछलियां एक साथ जाती है तो उनको क्या कहा जाता है? अ स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस। कैमल्स के झुंड को, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैमल्स के झुंड को कहा जाता है अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। और फ्रॉक्स, फ्रॉक्स के लिए भी क्या कहा जाता है? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर थिंग्स। तो जो चीज़ों के लिए कलेक्टिव नाउन लगाते हैं वो देखते हैं। अ डैश ऑफ फ्लावर्स। तो जो गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते को क्या कहते हैं? अपन इसको बुके बुके करते हैं, लेकिन इसका असली प्रोनाउंसिएशन क्या है? बुकेट। ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ ग्रेप्स। अब चाबियों का या अंगूरों का होता है गुच्छा, तो गुच्छे को क्या कहते हैं अपन? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब देखिए, डैश ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स, खूब सारे स्टार्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी। अ डैश ऑफ शूज, क्या कहा जाता है? अ पेयर ऑफ शूज। माउंटेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ माउंट एवरेस्ट है, लेकिन जो हिमालयाज है वो क्या है? एक चेन है। तो यहाँ क्या लिखा था? अ चेन ऑफ माउंटेन्स।
अ डैश ऑफ ट्रीज का क्या लिखेंगे? अ क्लम्प, CLUMP, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। खूब सारी किताबें अगर मैं एक के ऊपर रख दूं किताबें, तो उसको क्या कहा जाता है? अ पाइल ऑफ बुक्स। और अगर खूब सारे कपड़े एक के ऊपर एक करके रख दूं तो क्या कहा जाता है? अ बेल ऑफ क्लोथ्स। अब अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स कहा जाता है। इसी के साथ एक छोटा सा वर्ड है कि जो कॉइन कहाँ पे बनते हैं, तो उसको कहा जाता है मिंट। मिंट में कॉइन जो है प्रोड्यूस होते हैं। और अ डैश ऑफ ग्रेन, तो अ ग्रेन क्या होता है? अ शीफ ऑफ ग्रेन। ठीक है। अब एक मिट्टी का टीला होता है, मिट्टी के टीले को क्या कहा जाता है अपन को? अ हीप ऑफ सैंड। और जो खूब सारा जो बड़ा होता है मिट्टी का टीला, उसको कहा जाता है सैंड ड्यून, जो कि कहाँ पे है? जैसलमेर में। अब देखिए एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में डेली आपको जो चैप्टर कराऊंगा उसका रिवीजन के लिए मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। तो एक बार थोड़ा सा जनरली जो मैंने जो पढ़ाया अभी तक वो एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर नाम। कॉमन नाउन का मतलब होता है किसी चीज़ में कॉमन होना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इमोशन या फीलिंग। उसके बाद मेटेरियल नाउन मतलब 3 तरह के मेटेरियल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और लास्ट था कलेक्टिव नाउन, जो कि कलेक्शन बताया था। इस बीच मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कराया था। काउंटेबल यानी जिनको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल यानी अनकाउंटेबल। अब ये जो क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन जो पॉज करके देखिए वीडियो। अब इस वीडियो में आपको जो ये क्वेश्चंस है इसमें अंडरलाइन है, ये आपको बताने हैं कि कौन से नाउन है। तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राजेश इज अ मैनेजर इन टाइटन कंपनी, तो हमको बताना है राजेश और टाइटन कौन से नाउन है। तो राजेश अपन को पता है किसी का नाम है, तो ये कौन सा है? प्रॉपर नाउन। और जो टाइटन है ये भी क्या है? इस कंपनी का नाम है। तो ये दोनों क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए हमारे। अब मैनेजर तो कॉमन हो सकता है, तो ये क्या इसमें जाएगा? कॉमन नाउन में। और कंपनी भी क्या हो सकती है? कंपनी। अगर मैं बोलूँ कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं कौन सी कंपनी में? नहीं पता, कॉमन। अगर मैं बोलूँ टाइटन कंपनी में काम करता हूँ, तो टाइटन क्या हो गया? एक प्रॉपर। इसी तरह से सेकंड देखते हैं, शुगर इज नीडेड टू कुक स्वीट डिश। तो यहाँ पे हमको बताना है शुगर कौन सा नाउन है। तो ऑप्शंस क्या है अपने पास? प्रॉपर, कलेक्टिव या मेटेरियल। तो शुगर कौन सा है? मेटेरियल नाउन। अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास, मतलब मेरी क्लास में कुछ लोग क्या है? इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ये जो बॉयज है, तो ये बॉयज क्या होगा? कॉमन होगा, प्रॉपर होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा? ये क्या है? कॉमन नाउन होगा, क्योंकि बॉय का नाम नहीं है। बॉयज तो क्या होता है? कॉमन नाउन होते हैं। और लास्ट, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द वर्ल्ड कप इन 2011। सबको ही पता है 2011 में इंडिया टीम क्या है? वर्ल्ड कप जीती थी। तो यहाँ पे टीम, अपन को इंडियन क्रिकेट टीम नहीं बताना है, अपन को बताना है कि टीम कौन सा नाउन है। तो टीम एक क्या है? कॉमन नाउन है। तो इसी के साथ ही जो आज का नाउन का चैप्टर हुआ ख़त्म। डेली जो आपको वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ग्रुप ऑफ बनानास कॉल्ड, मतलब जो ग्रुप ऑफ बनाना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ड, ऑप्शन नंबर बी है बुके, ऑप्शन नंबर सी है बंच, और ऑप्शन नंबर डी है क्राउड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। डेली मैं कुछ आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।